हाँ व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई एजेंट्स के बारे में। क्या एआई एजेंट्स हमारी दुनिया बदल रहे हैं? आपके काम को मशीन और एआई एल्गोरिथ्म कर लेंगे, आपकी स्किल को आउटडेटेड कर देंगे, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंसी को कोई मशीन नहीं हरा सकती। चलिए जानते हैं फ्यूचर ऑटोमेशन यानी एआई एजेंट्स के बारे में। एआई एजेंट्स क्या होते हैं? कंपनीज एआई एजेंट्स को क्यों हायर करेगी? एआई एजेंट्स के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? उनके बेनिफिट्स क्या हैं? लॉसेस क्या हैं? एआई एजेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं? एआई एजेंट्स के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है? उसके सॉल्यूशन क्या है? और साथ के साथ हम देखेंगे कंक्लूजन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एआई एजेंट्स के बारे में। एआई एजेंट्स क्या होते हैं? एआई एजेंट्स कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करके हमारे लिए वर्क करते हैं। एआई एजेंट्स सिंपल चैटबॉट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सिंपल चैटबॉट्स अपने साइड से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब ये डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते और सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते, जबकि एआई एजेंट्स डेटा को एनालाइज करके सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनीज या एजेंट्स को क्यों हायर करेगी। इसलिए हायर करेगी क्योंकि उसको कम कॉस्ट आएगी और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ये कैसे होगा, चले देखते हैं। क्योंकि ये एजेंट्स मशीन होते हैं और मशीन नॉन स्टॉप एफिशिएंटली वर्क करती है, जबकि जो ह्यूमन एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है और वो नॉन स्टॉप वर्क नहीं कर सकते, वो 8 घंटे ही काम करेंगे। ऐसे कंपनी या एजेंट्स को एक ही बार परचेज करेगी और उसका यूज़ करती रहेगी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करेगी। इसलिए फ्यूचर में कंपनीज एआई एजेंट्स को हायर करेंगी। चलिए अब एआई एजेंट्स के एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो एआई एजेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं डेटा को एनालाइज करना, डिसीजन मेकिंग, ऑटोनोमी और सेल्फ लर्निंग। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एआई एजेंट्स। तो एआई एजेंट्स कई टाइप के होते हैं, जैसे चैटबॉट। एआई चैटबॉट कस्टमर सर्विस के लिए उपयोग किए जाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का यूज़ करके लोग अपने आप काम को आसान बना रहे हैं। ऑटोमोशन टूल्स का यूज़ करके कस्टमर अपने काम को बहुत ईजी और ऑटोमेट बना रहे हैं। अब बात करते हैं एआई एजेंट्स के बेनिफिट्स की। तो एआई एजेंट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे स्पीड। एआई एजेंट्स बहुत फास्ट वर्क कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन एम्प्लॉयज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। एफिशिएंसी, एआई एजेंट्स वर्क को बहुत एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी, एआई एजेंट्स बहुत सारे एम्प्लॉय का वर्क अकेले ही कर सकते हैं। नॉन स्टॉप वर्क, एआई एजेंट्स नॉन स्टॉप वर्क कर सकते हैं। लो कॉस्ट, एआई एजेंट्स का यूज़ करके कंपनीज अपनी लागत को कम कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं लॉसेस या चैलेंजेस ऑफ एआई एजेंट्स की। तो एआई एजेंट्स के आने से जॉब रिप्लेसमेंट होगा, मतलब एआई एजेंट्स के यूज़ से एम्प्लॉय को अपनी जॉब खोनी पड़ सकती है। स्किल की कमी, एआई एजेंट्स के यूज़ से एम्प्लॉय को नई स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इंटरनेट सिक्योरिटी या डेटा सिक्योरिटी इथिकल प्रॉब्लम में आती है। एआई एजेंट्स के यूज़ से इथिकल कॉन्सर्न क्रिएट हो सकते हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी का खतरा बढ़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एआई एजेंट्स एंड सिंपल चैटबॉट। तो अब तक हम सबको समझ आ चुका है कि एआई एजेंट्स डेटा को एनालाइज करके खुद सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, मतलब एआई एजेंट्स को कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ कमांड लेके सेल्फ एक कंप्लीट टास्क को कर सकते हैं। तो फ्यूचर में रिपीटेटिव टास्क मेरे ख्याल से एआई एजेंट्स बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि एआई एजेंट्स के बेनिफिट्स भी हैं और लॉसेस भी हैं। तो एआई एजेंट्स के चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं अगर हम स्किल ओरिएंटेड हों, अप स्किलिंग हो, रेस्किलिंग हो, या फिर हम सोशल सेफ्टी नेट का अच्छे से हम यूज़ करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो भी ऑटोमेशन होने वाला है उसके लिए स्टूडेंट्स को रेडी करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी ऑटोमेशन के दौर का सबसे इम्पोर्टेंट टूल होगा। जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा।
तो अभी तक मैंने आपको जो भी एआई एजेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, उसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं बोलूँगी कि ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स के दौर में हमें अपनी स्किल्स को अपडेट करने और अपने फ्यूचर को शेप करने के लिए तैयार रहना होगा।